स्वागत दोस्तों आप सभी का आसाम की सारी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने से पहले कहां पर तनाव फैलाया गया है। दोस्तों इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। के साथ में नीतीश के बेटे को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। वहीं पर इंडिया गठबंधन की पार्टी को मिली है बिहार में बड़ी सफलता, बताएंगे बड़ी पार्टी का हो गया है इंडिया गठबंधन में विलय। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव से पहले जानबूझकर नफरतें और तनाव फैलाया जा रहा है और इसमें उन लोगों का हाथ है जो लोग माहौल खराब करके ही चुनाव जीतते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के जमुई से एक बड़ी खबर सामने आई दोस्तों। यहां पर दो समाज के बीच में आपस में तनाव देखने को मिला। आपको बता दें कि झाझा प्रखंड क्षेत्र के बलियाडीह में ये पूरी घटना घटी है दोस्तों। आपको बता दें कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली तो उसके बाद इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 FIR दर्ज की गई है और 8 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है दोस्तों। मामले पर प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज करके बताया गया है कि एक पक्षीय लोगों के द्वारा बिना अनुमति और सूचना के जुलूस निकाला गया और दूसरे पक्ष पर हमला करने और उपद्रव मचाने के आरोप लगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों तरीके से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के लिए उन लोगों का आगे किया गया है जो चुनाव में फायदा चाहते हैं। बिहार में पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी के कारण बुरी तरीके से एनडीए गठबंधन के लोग बैकफुट पर है दोस्तों। ऐसे में ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी फुलवारी, शरीफ, पटना डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके का माहौल देखने को मिला था। नवादा में भी अगस्त 2020 में तनाव फैलाया गया। ईस्टर्न चंपारण में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला सितंबर 2020 में, और मुंगेर के अंदर अक्टूबर 2020 में भी दुर्गा पूजा के विसर्जन के मामले को लेकर यह खबर सामने आई थी दोस्तों। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी लोगों ने बीजेपी और जेडीयू के लोगों को जानबूझकर टेंशन फैलाने और ध्रुवीकरण करने के आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। प्रशासन की ओर से हालांकि एक्शन तो लिया गया है, लेकिन काफी लेट एक्शन के बाद प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, किन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार का बेटा बिहार की राजनीति में एक्टिव होगा, ये 100% गारंटी के साथ कहा जा सकता है, बिना किसी आनाकानी के। दरअसल दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे जो इससे पहले फॉर्मल कपड़े में नजर आते थे, अचानक से उनका कपड़ा बदल गया और नेता वाले कपड़े में नजर आए दोस्तों। उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और हाफ कट कोट भी पहना हुआ था, जिससे पता चलता है कि नेतागिरी में आने की कर रहे हैं तैयारी। और क्योंकि अपने पिता नीतीश कुमार के साथ में थे और नेता वाले कपड़े में थे, तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब बिहार में राजनीति के अंदर एक और व्यक्ति की एंट्री होने जा रही है, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए उतावली हो रही है दोस्तों। बीजेपी को पता है कि निशांत कुमार को लेकर आएंगे, निशांत कुमार को चुनाव लड़ाएंगे और उप मुख्यमंत्री का पोस्ट दे देंगे, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पोस्ट खाली कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार को शायद बीजेपी के लोग नहीं जानते। दोनों के बीच में डाल पात की राजनीति होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग को जो भी लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है, छोटी छोटी पार्टियां भी अपने भविष्य तलाशने में जुटी हुई है दोस्तों। ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी को उस वक्त सफलता मिली है जब मॉडर्न सिटीजन पार्टी ने अपनी पार्टी का विकासशील इंसान पार्टी VIP पार्टी में विलय करवा दिया है। रविवार को बेगूसराय में आयोजित किए गए एक मिलन समारोह में मॉडर्न सिटीजन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कुमारी ने VIP पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। VIP पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई और पार्टी में किरण कुमार का स्वागत किया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर VIP पार्टी भी अपने आप को मजबूत करते हुए छोटी छोटी सारी पार्टियों को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल VIP पार्टी को कितने सीटों पर चुनाव लड़ने को देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी का युवाओं में आजकल काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। यही बड़ा कारण है दोस्तों की राहुल गांधी से प्रभावित होकर एक जोड़ी नोएडा में भारत जोड़ो विवाह करने जा रही है। लड़की के माता पिता जम्मू और बंगाल से है, जबकि लड़के के माता पिता पंजाब और केरल से है, और इससे दूर तक मैसेज भेजा जा रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने हंगामा करने की कोशिश की तो सारे के सारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। सरस्वती पूजा से जुड़ी घटनाओं पर चर्चा की मांग को लेकर बंगाल में विरोध किया जा रहा था। इस पर सुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्र पॉल और बंकिम घोष और विश्वनाथ कारक को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में प्रगति यात्रा के दौरान बेरोजगारों ने सीएम नीतीश कुमार से लगाई गुहार, बोले हम लोगों का कल्याण कीजिए सर। 12 साल से पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी बेरोजगार है। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर जरूर निकले हैं, लेकिन आवाज वो किसी की नहीं सुन रहे। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के आसपास में एक शीशा लगा दिया गया है, जिससे उनको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती। केवल कुछ अधिकारी जो बोलते हैं वही सुनाई देता है, और यही बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, जबकि हकीकत यह है कि बिहार के अंदर विकास की गंगा तो छोड़िए, दिल्ली जैसी यमुना भी नहीं है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ करने के लिए गोदी मीडिया के लोग इस स्तर पर उतर गए हैं दोस्तों कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला है टाइम्स नाउ नव भारत से जुड़ा हुआ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बनने से पहले तारीफ करते हुए लिख दिया कि दिल्ली में शुरू हो गई यमुना की सफाई, पानी में उतरी बड़ी बड़ी मशीनें, और जो मशीन की तस्वीर दिखाई गई है दोस्तों, ये महाकुंभ में लगाई गई मशीनों की तस्वीर है, यानी प्रयाग नगर निगम के तहत मंगाए गए इस मशीन को गंगा जी में चला
चलाया जा रहा है प्रयागराज में कुंभ के मौके पर, तो इसे यमुना का बताकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करके दिल्ली में बीजेपी का विकास मॉडल बताया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अजीत अंजुम ने कहा कि ये सही है क्या? सवाल पूछा है दोस्तों। इसके साथ में नवनिर्वाचित 12 के विधायक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार को माली समाज और धाकर समाज ने विरोध करते हुए बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नाम की घोषणा हुई, जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई। माली समाज के लोगों ने जोरदार विरोध करते हुए कहा है कि हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष माली समाज का बनना चाहिए, माली समाज से जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर विरोध जताया जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी के लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जो नियुक्तियां करते हैं, जो अपॉइंटमेंट करते हैं, वो जाति के आधार पर करते हैं और इसीलिए जातियों का बैलेंस करने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब माली समाज के लोगों ने विरोध करते बता दिया है कि वो अपने समाज के लोग चाहते हैं जिला अध्यक्ष के पोस्ट पर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी जातिवाद को फैलाती है और उसके बाद जो नियुक्तियां बीजेपी कर रही है तो विरोध भी उसी हिसाब से हो रहा है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 फरवरी गुरुवार को भीम आर्मी मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए पहुंचने वाली है। देश भर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता घेराव में शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार भीम आर्मी 20 फरवरी गुरुवार को सीएम हाउस का घेराव करेगी। देश भर के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ ही संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों ये सभी जेल में बंद सतनामी समाज के लोगों की रिहाई की मांग को लेकर करेंगे जोरदार प्रदर्शन। सतनामी समाज के कई लोग बलौदा बाजार मामले में जेल में बंद है। बलौदा बाजार का मामला काफी गंभीर था दोस्तों, इसमें अगजनी और तोड़फोड़ भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण वीरी को जमानत भी बाद में दे दी है। 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद घटना हुई थी और जिला संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। एसपी ऑफिस में भी आगजनी की गई थी। दरअसल दोस्तों भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने भी इसी मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दरअसल दोस्तों सतनामी समाज के धार्मिक प्रतीक जैत खाम को नुकसान पहुंचाए जाने के विरोध में यह हिंसा भड़की थी। इस घटना में व्यापक हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। 15 से 16 मई 2024 की रात बलौदा बाजार जिले के गौरवपुरी धाम में स्थित सतनामी समाज के पवित्र प्रतीक जैत खाम को कुछ अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त नुकसान पहुंचाया था। ये प्रतीक सतनामी समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसे सबसे पवित्र माना जाता है। इस घटना के बाद सतनामी समाज ने पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिला था और इसके बाद विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। फिर कलेक्टर और एसपी के दफ्तर पर हमला हुआ, तब जाकर कई सारी गिरफ्तारियां की गई है। हालांकि दोस्तों पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने स्थिति को संभालने में विफलता प्राप्त की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद भी करेंगे जोरदार प्रदर्शन, तो इस पर और ज्यादा बीजेपी के लोगों का भड़कना तय है। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद सत्ता बदलाव की संभावना को और ज्यादा बढ़ा दी। एमसीडी में बीजेपी के पास सबसे अधिक पार्षद है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक गई है। दोस्तों ये घटनाक्रम न केवल दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा मोड़ है, बल्कि एमसीडी के सत्ता पक्ष और विपक्ष की मामलों में भी बड़ा बदलाव है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आए पार्षद से निगम सचिव को उनकी दलीय स्थिति से अवगत कराने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन ने पद की मांग करते हुए निगम पार्षद को अपने पार्षद की सूची सौंपने की बातें कही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अब नगर निगम पर कब्जा करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर एक बार फिर से विपक्ष का मेयर बनेगा, वरना अगर अकेले जाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश करेगी तो शायद खुद खत्म होकर आ जाएंगे, जैसा असेंबली इलेक्शन में हुआ था। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।